नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल एजुकेशन नोट्स पर। तो आइए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव आवास के बारे में। मानव का जो आवास होता है कैसा होता है, कहाँ पे किस प्रकार का आवास होता है। तो जैसे गर्मी की जहाँ पे अधिकतर गर्मी रहती है वहाँ पर कैसा आवास होता है, जहाँ पर अधिकतर ठंडी रहती है वहाँ पर कैसा आवास होता है, बर्फीला इलाके में कैसा आवास होता है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आवास मतलब मानव के जो आवास है उसके बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, एक सब्सक्राइब तो बनता है, आप लोग इतना मेहनत करते हैं, एक सब्सक्राइब एक लाइक तो जरूर बनता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, मानव आवास, आवास या आवास को हम लोग क्या बोलते हैं, घर। आवास को क्या बोल सकते हैं हम लोग, घर बोलते हैं। देखिए, आवास कहते हैं किसको। देखिए, ऐसा घर, ऐसा यह एक ऐसा निवास स्थान होता है जहां मनुष्य रहते हैं, जहां मनुष्य रहते हैं। एक मानव आवास को ही क्या कहते हैं हम लोग, आवास कहते हैं। मतलब जहाँ पे आदमी मतलब मनुष्य रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे आवास कहते हैं, उसे आवास कहते हैं। अब देखिए, घर जो होते हैं आवास, ये आवास दो प्रकार के होते हैं, आवास दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है कच्चा घर, पहला क्या है, कच्चा घर, और दूसरा है पक्का घर। पहला कच्चा घर, दूसरा पक्का घर। अब आइए देखते हैं कच्चा घर क्या होता है। देखिए, कच्चा घर होता है, ये आवास जो होता है लकड़ी, मिट्टी, पुआल, पुआल समझते हैं ना, पुआल जिसको लार भी हम लोग बोलते हैं। तो ये जो कच्चा घर जो होता है लकड़ी, मिट्टी, पुआल से बने होते हैं। कच्चा घर किससे बने होते हैं, लकड़ी, मिट्टी और पुआल से कच्चा घर बने होते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, झोपड़ी, एग्जांपल में झोपड़ी, तो ये जो है झोपड़ी जो है ये कच्चा घर के एग्जांपल है, उदाहरण है। आगे देखिए, आगे है पक्का घर। देखिए, पक्का घर किसे कहते हैं, तो पक्का घर जो है तो ये आवास कंक्रीट, ईंटों, लोहों और इसमें थोड़ा सा लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसके मदद से कौन घर बनाया जाता है, पक्का घर बनाया जाता है। तो अगर पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्का घर का पक्का घर के एग्जाम्पल है, तो क्या हो जाएगा, इसमें किससे बने होते हैं, लकड़ी से, ईंट से, लोहे से, पत्थर से कौन घर बने होते हैं, पक्का घर बने होते हैं। समझ गए। इसका भी एग्जाम्पल है दोस्तों। देखिए, फ्लैट हो गया, मकान हो गया, बांग्ला हो गया, ईटीसी। देखिए, तो मानव का एक साधारण घर है। अब मान के चलिए जहाँ पे अधिकांश गर्मी रहती है वहाँ पे किस प्रकार का घर होता है, जहाँ पर अधिकांश ठंड, सबसे अधिक ठंडी होता है वहाँ पर किस प्रकार का घर होता है। तो उसके बारे में देखिए, इससे क्वेश्चन बहुत कम आता है। अब जो यहाँ से हम बता रहे हैं विशिष्ट क्षेत्रों के लिए विशिष्ट घर, यहाँ से क्वेश्चन हर एक बार सिटीज में आता है, यहाँ से हर एक बार सिटीज में 3 से 4 प्रश्न आता है। देखिए, पहला देखिए, देखिए विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट जलवायु रहने के कारण वहाँ के आदमी उस जलवायु के अनुसार घर बनाते हैं। मान के चलिए जहाँ बहुत गर्मी है तो वहाँ पे कैसा घर बनाएंगे कि गर्मी महसूस नहीं होगा, जहाँ बहुत ठंडी है तो वहाँ पे कैसा घर बनाएंगे कि जिससे हमको ठंडी महसूस नहीं होगा। आइए बात करते हैं। देखिए, पहला है मिट्टी के बने घर। किससे, पहला है मिट्टी से बने घर। देखिए, मिट्टी से घर किसे कहते हैं, देखिए मिट्टी से बने घरों कहते हैं ये घर मिट्टी के चारों तरफ बबूल की लकड़ी या घास आदि से बने होते हैं। मतलब एक मिट्टी का घर है और उसके चारों बगल जो है, मिट्टी के घर के चारों बगल जो है बबूल या लकड़ी के घास को इसलिए रखते हैं ताकि मिट्टी जल्दी से गर्म ना हो और रूम में मतलब गर्मी महसूस ना हो। इसलिए मिट्टी के घर को चारों तरफ से, किससे, चारों तरफ से बबूल की लकड़ी या घास आदि से बने होते हैं, या उससे उससे ढक देते हैं, या इससे बने होते हैं। ये सामान्यतः उस इलाका में पाए जाते हैं जहां बेहद गर्म जलवायु होती है। मतलब ये मिट्टी के घर उस इलाके में बनाए जाते हैं जहाँ पे बहुत क्या होते हैं, गर्म जलवायु रहती है, जहाँ बहुत गर्मी का मौसम रहता है, या गांव में भी इस प्रकार का घर बनाया जाता है। आगे देखिए, ये घर सामान्यतया राजस्थान, देखिए यहाँ से नोट कीजिए, ये घर जो है मिट्टी के बने घर कहाँ बनाए जाते हैं, राजस्थान में बनाए जाते हैं। एक्चुअली राजस्थान एक रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पे बालू ही बालू है, तो वहाँ पे इसलिए ये घर बनाए जाते हैं मिट्टी के, ताकि वहाँ पे कैसा महसूस, ठंडक महसूस हो।
तो मिट्टी का घर कहाँ बनाया जाता है? राजस्थान में। समझ गए? आगे देखिए, ताकि इसमें गर्मी पार न कर जाए, तो इसलिए बनाए जाते हैं राजस्थान में मिट्टी का घर। और मिट्टी का घर को क्या से ढकते हैं? बबूल की लकड़ी या पुआल से इसलिए ढक देते हैं ताकि उसमें गर्मी प्रवेश न करे, हम लोगों को ठंडक महसूस हो। देखिए, इन घरों को सामान्यतः कीड़ों से बचाने के लिए, किससे? मिट्टी के घर को सामान्यतः कीड़ों से बचाने के लिए गोबर और मिट्टी से लेपा जाता है। गोबर और मिट्टी से लेपा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है सीटेट के लिए। ये जुलाई 2019 में पूछा गया था। देखिए कैसे पूछा था, बताते हैं। कहा था, मतलब सवाल आया था कि मिट्टी के घर को गोबर से निपने के लिए, ऑप्शन था निपने के बाद, ऑप्शन था इससे चमकीला बनाता है, इससे नमकीन बनाता है, इससे कीड़ा मकोड़ा मारा जाता है। तो ये न चिकना बनाता है न नमकीन बनाता है। इससे क्या होता है? इसलिए इससे लिपा जाता है ताकि उसमें क्या लगे? उसमें कीड़ा न लगे, मतलब मिट्टी में कीड़ा नहीं लगे। इसलिए क्या चीज से? इससे गोबर से, इसको गोबर और मिट्टी से हम लोग उसको घर को इसलिए लेपते हैं ताकि उसमें कीड़ा न लग जाए। आगे देखिए, तो यहाँ से देखिए, इसमें दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि मिट्टी का घर कहाँ बनते हैं? तो राजस्थान में। और मिट्टी के घर को हम लोग गोबर और मिट्टी से क्यों लेपते हैं? ताकि उसमें कीड़ा ना लगे, लगे। आगे देखिए, लकड़ी और बांस के बने पुल, लकड़ी और बांस के बने घर। देखिए, लकड़ी और बांस के घर वहां बनते हैं अधिकांश जहाँ पे अधिकतर वर्षा होती है, और आदमी सब इसलिए अपने घर को लकड़ी या बांस के ऊंचा बनाते हैं ताकि कितना पानी आ जाए तो घर उसका नहीं डूबे। तो ऐसा घर जो बनाते हैं हम लोग, बनाते हैं, तो ये असम में ये ऐसा घर हमको लोगों को देखने के लिए मिलता है। और एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन हो आता है, लकड़ी के बने पुल वो भी असम में ही बनाए जाते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर ज्यादा वर्षा होती है तो बच्चा से क्या करता है, लकड़ी का चचरी टाइप से बनाता है। तो लकड़ी का पुल और लकड़ी का घर दोनों कहाँ पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ये घर उस क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन घर? लकड़ी और बांस के बने घर। ये घर उस क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां भारी वर्षा होती है। जहां भारी वर्षा होती है। और ये घर सामान्यतः बांस और लकड़ी के बने होते हैं। तो किस चीज के घर बने होते हैं? बांस और लकड़ी के घर बने होते हैं। और वहां बने होते हैं जहां अधिकतम वर्षा होती है। यह जमीन से 10 से 12 फीट, ये देखिए, तो ध्यान रखिएगा, कितना फीट? 10 से 12 फीट, मतलब जमीन से 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं। असम में जो होते हैं, असम में ये हम घर की बात कर रहे हैं। ये घर जो होते हैं असम में, आदमी जो घर बनाता है, ये 10 से 12 फुट के ऊपर घर बनाते हैं। अगर पुल की बात करें तो पुल में नहीं पूछेगा कितना ऊंचाई बनाए जाते हैं, ओनली इतना बात याद रखिएगा, असम में लकड़ी का पुल है। मतलब असम में लकड़ी का पुल का उपयोग असम में किया जाता है। अगर घर का बात करें तो असम में बांस और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। वो कितने ऊपर पे? 10 से 12 फीट ऊपर ये घर बनाया जाता है। समझ गए? आगे देखिए, जिससे कि बाढ़ से बचाया जा सके, इसलिए 10 से 12 फीट ऊपर घर बनाते हैं लकड़ी और बांस से। और ये घर कहाँ है? असम हो गया। ये घर जो है ये घर असम में है। ये घर कहाँ है? असम में है। तो लकड़ी और बांस से बने घर असम, और बांस से बने पुल असम। अगर घर की ऊंचाई कितना? 10 से 12 फीट ऊपर। आगे चलिए, अगला देखिए, इग्लू। अगला क्या है? इग्लू का नाम आप लोग सुने होंगे। देखिए, इग्लू, देखिए ये घर वहां बनाए जाते हैं। इग्लू का घर वहां बनाए जाते हैं जहां पे अधिकतम बर्फीला इलाके। कौन इलाके? बर्फीला इलाके में ही इग्लू का घर बनाया जाता है। और इग्लू का घर बर्फ से ही बनाया जाता है। तो देखिए इसके बारे में कहता है, ये घर बहुत ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। और बर्फ के चादरों से ही बनाया जाता है। मतलब बर्फ से ही इग्लू का घर बर्फ से ही बनाया जाता है। और ये घर अंडाकार होते हैं। ये घर कैसे होते हैं? अंडाकार होते हैं। ये घर बहुत अंडाकार होते हैं। और इसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है। अंडाकार मतलब एक घर जो एक पूरा गोल टाइप से एक घर होता है,
और उस घर में एक मतलब प्रवेश द्वार बहुत छोटा रखता है, और प्रवेश द्वार छोटा इसलिए रहता है ताकि उसमें हवा ना, बाहर से हवा नहीं जाए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हर एक बार क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है पत्थर से बने घर। देखिए पत्थर से बने घर कहाँ होते हैं, चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे है पत्थर के बने पत्थर के बने घर। देखिए पत्थर के बने घर ये कैसा होता है और ये कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ बनाए जाते हैं। देखिए पत्थर के लद्दाख, कहाँ, लद्दाख जैसे ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, यानी बनाया जाता है। पत्थर का जो घर होता है ये भी घर लद्दाख जैसे ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। ये घर 2 मंजिल वाले पत्थरों से बनाए जाते हैं। ये घर 2 मंजिल वाले पत्थरों से बनाए जाते हैं। तो लद्दाख में जो घर होता है पत्थर की, ये 2 मंजिला होता है। समझ गए। आगे देखिए, ये घर मिट्टी और चूने की मोटी परतों से पोती जाती है। ये जो पत्थर का घर होता है, इस घर को मिट्टी और चूने की मोटी परतों से लेपी या पोती जाती है। इस प्रकार के घर में फर्श या छत बनाने में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये जो पत्थर का घर है, इसका फर्श बनाने में, इस घर के फर्श या छत जब बनाएंगे तो किसका प्रयोग, लकड़ी का प्रयोग करते हैं। लकड़ी का प्रयोग, देखिए इसको नोट करते जाइए, इसको नोट करते जाइए, लकड़ी का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः इस प्रकार के घर में खिड़कियां नहीं होती है। सवाल क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार के घर में खिड़कियां नहीं होती है, तो पत्थर के घर में खिड़कियां नहीं होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये लद्दाख जैसे ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। आगे देखिए, खिड़कियां नहीं होती है। यहाँ के लोग पहली मंजिल पर रहते हैं। यहाँ के लोग पहली मंजिल पर रहते हैं, मतलब नीचे में रहते हैं। अत्यधिक ठंड के दौरान छत पर फल और सब्जियां को सुखाने के लिए रखा जा सकता है। जब अधिकांश क्या होता है, ठंडी होता है तो छत पे क्या करता है, फल और सब्जियों को सुखाता है। किस पे, छत पे। आगे देखिए अगला है हाउस बोट। अगला क्या है, हाउस बोट। देखिए हाउस बोट क्या होता है, देखिए हाउस बोट पानी में पाया जाता है। हाउस बोट कहाँ पाया जाता है, हाउस बोट, ये हाउस बोट पानी में पाया जाता है। इसे लकड़ी से बनाया जाता है। किससे, इसे हाउस बोट जो है ये लकड़ी से बनाया जाता है, और यह जम्मू कश्मीर और केरल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, देखिए इसे छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव बनता है कि हाउस बोट कहाँ पाया जाता है, तो ये जम्मू कश्मीर और केरल में पाया जाता है। और हाउस बोट किसका बना होता है, ये लकड़ी का बना होता है, और ये पानी में पाया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि हाउस बोट किस इलाके में पाए जाते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर और केरल में जो है ये पाए जाते हैं। कौन, ये हाउस बोट। आगे देखिए, आगे है ऊंची इमारत। आगे क्या है, ऊंची इमारतें। ऊंची इमारतें के बारे में आप सभी को बता दूं, ये जो ऊंची इमारतें हैं, ये इमारतें मैदानी क्षेत्रों के बड़े या मेट्रो शहरों में पाई जाती है। ये ऊंची इमारतें जो है मैदानी क्षेत्रों के बड़े या मेट्रो शहरों में पाई जाती है। ये जो बना होता है ईंट, सीमेंट, लोहा, स्टील के बने होते हैं। ऊंची इमारतें किसका बना होता है, ईंट, सीमेंट, लोहा और स्टील के बने होते हैं। आगे देखिए, समझ गए इसको। अब आगे देखिए, अगला है टेंट हाउस। यहाँ ये मोस्ट सीटेज के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये टेंट हाउस। देखिए इसके बारे में जान लीजिए। देखिए ये प्लास्टिक कपड़ों का बना होता है, ये प्लास्टिक या कपड़ों का बना होता है। सामान्यतः पर्वतारोही इस घर का इस्तेमाल करते थे। जो पर्वत पर रहते थे वो सब आदमी किसका प्रयोग, ये प्लास्टिक और कपड़े का घर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए लद्दाख की एक चंगप्पा जनजाति, कौन जनजाति, चंगप्पा जनजाति शंकु के आकार के तंबू के घर में रहते हैं। तंबू के घर में रहते हैं, जिसे हम लोग रेबो कहते हैं। क्या कहते हैं, रेबो। तो लद्दाख में एक ऐसी जनजाति है चंगप्पा जनजाति, और इससे संबंधित मैं सवाल बता दूं। देखिए चंगप्पा जनजाति के लोग जो एक बकरी पालते हैं। क्या पालते हैं, बकरी। और बकरी इतने रुइयां देता है, बकरी इतनी रुई देती है,
और उस रुई से जो है पश्मीना का शाल बनता है। कौन शाल बनता है? पश्मीना का शाल बनता है। तो बकरी का जो रुई होता है मानव की रुई से 6 गुना पतला होता है उस बकरी का रुई। तो वो बकरी कौन पालते हैं? चंगापा जनजाति के लोग पालते हैं। कहाँ पालते हैं? लद्दाख में पालते हैं। समझ गए? तो वो बकरी जो होता है वो बकरू 5000 ऊंचाई पर भी रह सकता है। कौन बकरी? जो चंगापा जनजाति के लोग जो पश्मीना नाम की बकरी को पालते हैं तो वो बकरी 5000 ऊपर ऊंची पर भी रह सकता है। समझ गए? और उस बकरी से क्या बनता है? पश्मीना का शाल। और उस पश्मीना का शाल जो बनता है उसको एक विशेष बुनकरों द्वारा हाथ से बुनकर बनाया जाता है। समझ गए? और उस शाल को बनाने में, पश्मीना का शाल को बनाने में वो कितना समय लगता है? 250 घंटा लगता है। कितना लगता है? इस पॉइंट्स को याद रखिए, 250 घंटा लगता है पश्मीना का शाल या स्वेटर बनाने में। और पश्मीना का शाल या स्वेटर का ये खासियत ये है, हम लोग जो आम स्वेटर या शाल पहनते हैं और उससे कहीं अधिक गर्म कौन शाल होता है? पश्मीना का शाल होता है। समझ गए? आगे देख लीजिए, डोंगा। आगे क्या है? डोंगा। तो ये डोंगा जो होता है, देखिए, डोंगा कश्मीर के डल झील में नाव पर मौजूद होते हैं। कहाँ होते हैं? कश्मीर में। कहाँ पाए जाते हैं? कश्मीर के डोंगा कश्मीर के डल झील में। कश्मीर के कौन झील में? डल झील में। यहाँ से क्वेश्चन कितना बना, देखिए पहला क्वेश्चन कि डल झील कहाँ है? कश्मीर में है। तो ये डोंगा जो है कश्मीर के डल झील में नाव पर मौजूद होते हैं। मतलब ये डोंगा जो होता है ये कश्मीर के डल झील में किसके होता है? नाव पर होते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगला वीडियो हम लोग फिर लेके आएंगे। तो यहाँ तक आज का वीडियो यहीं तक। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है? थैंक यू सो मच।